बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगी मनीष। एलओसी पर भारत पाक में भीषण फायरिंग हो रही है। देखिए, अभी जो मेजर जनरल ए के सिवाज कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एक तरफा नहीं हो रहा है, सब कुछ हो भारत की तरफ से भी रहा है, लेकिन हम आपको डिले जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको एक्चुअल सिचुएशन की जानकारी नहीं देना चाहते। और अब आप एलओसी से भारत पाकिस्तान के बीच भीषण जंग की जानकारी, भीषण फायरिंग की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये समझिए कि ये इस वक्त एलओसी पर दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है। कल तक हम देख रहे थे सुबह के वक्त में किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के उन्होंने इलाकों को, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर सिविलियंस को टारगेट किया है, गुरुद्वारों को टारगेट किया है। मैं मनीष आपसे जानना चाहती हूँ, इंटरनेशनल फोरम पर मलिक साहब कह रहे थे कि भारत इस वक्त अगर रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान इसको इस तरह से प्रोपेगेट करेगा कि इस वक्त सिविलियन को टारगेट पाकिस्तान करना चाहता है। लेकिन आपको लगता है जिस तरह पाकिस्तान जिस पैटर्न को अपना रहा है, सुमित कह रहे हैं कि हमास पैटर्न को अपना रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा अपने आप को इस तरह से? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने सुविधा के हिसाब से फैसला लेती है, अपने सुविधा के हिसाब से देखती है। पहलगाम में आतंकी मारे गए तो उसको लेकर सहानुभूति दी, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की भारत ने, उसके बाद से उनके लिए डिबेट और डिस्कशन एक अलग टॉपिक पर चले गया कि चलो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हो रही है, दो न्यूक्लियर स्टेट आपस में लड़ सकते हैं, तो कहीं कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। ये सब प्रोपेगेंडा वेस्टर्न जो थॉट प्रोसेस है उसको शूट करता है कि न्यूक्लियर जंग ना हो जाए, लेकिन यह कोई न्यूक्लियर जंग नहीं होने वाली है, ये हम सब जानते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान चाहता है कि एक कन्वेंशनल वॉर हो, कम से कम उसके रक्षा मंत्री यही बयान दे रहे हैं, उसकी सेना यही बयान दे रही है। और इन सब से अलग अगर देखिए युद्ध कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है। हमारे दर्शक जो अभी आपको सुन रहे हैं, आपने एक टर्म यूज किया कन्वेंशनल वॉर। अगर हम ये बात कहते हैं तो हमारे व्यूअर इस वॉर को किस तरह से समझे? देखिए, कन्वेंशनल वॉर का मतलब ही सीधे यही है कि उसमें आपकी पूरी आर्मी, आपका एयरफोर्स, आपकी नेवी इंगेज होती है और उसका स्केल बहुत बड़ा सा होगा। अभी हम जो दिखा रहे हैं एलओसी पर, जो हम क्रॉस फायरिंग का जवाब दे रहे हैं, उसका मतलब यह है कि उधर से फायरिंग हो रही है, हम उससे 20 या 21 फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। लेकिन बात इतने से नहीं चलने वाली है, वो इसलिए क्योंकि कश्मीर से लेकर गुजरात तक अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक करने की कोशिश हो रही है, चूंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, इसलिए हमें नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह प्लेस नहीं होते तब क्या होता, तब अगर हमारे किसी मिलिट्री साइट्स को अटैक होता तब क्या होता। हम इसके भरोसे केवल नहीं रह सकते हैं कि किस ड्रोन में कैमरा लगा है, किस ड्रोन में हथियार लगा है, किस ड्रोन में केवल मशीन गन है, किस ड्रोन में केवल मोर्टार है। इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी फैक्ट है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि बार बार उसके एयर स्पेस का वायलेशन हो, बार बार उसके सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाए और उसके बाद फिर वो कहे कि हम जंग करना चाहते हैं और तब हम कहे कि अच्छा ठीक है, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, भारत एक डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए जा रहा है। कम से कम उसी को लेकर लग रहा है कि प्रधानमंत्री अलग अलग जो स्टेक होल्डर है उनके साथ डिबेट करने, उनके साथ डिस्कशन करने। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष, कर्नल मलिक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान को मालूम है उसकी सेना की ताकत, पाकिस्तान को मालूम है उसकी कैपेबिलिटी। पाकिस्तान ने 2 दिन में जो टेस्ट किया वो देख लिया कि भारत का एयर डिफेंस कितना मजबूत है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की सेना जंग चाहती है तो उसके पीछे मकसद क्या है उसका? असलियत में पाकिस्तान लॉन्ग ड्यूरेशन का वार कभी नहीं चाहता, आज भी नहीं चाहेगा। आज वो जो कर रहा है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, बार बार अप्रोच कर रहा है उनको। कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा। और इसके साथ साथ वो हमको एंगेज करना चाहते हैं उनकी सिविलियन कैजुअलिटीज़ में। ये हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, इवन कंप्लीट डिफेंस फोर्सेस, उनकी रेपुटेशन आज रसातल पे है। और ये इसलिए हुई है कि पाकिस्तान की आर्मी अपनी प्रोफेशन में इन्वॉल्व ना आके बाकी देश के सारे कामों में इन्वॉल्व हो गई, राजनीति से लेके, बिजनेस से लेके, फैक्ट्री से लेके, ज़मीन से लेके, सब चीज़ों में। इस चीज़ को पाकिस्तान भी आर्मी, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही एंटी इंडिया है, और जब फ्रेगमेंट्स में टूटी सोसाइटी है, उसको जोड़ने का एक ही तरीका होता है कि इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसी हरकतें कीजिए ताकि ये सब लोग नेशनल सेंटिमेंट्स में आके एकजुट, एक छत। सर, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है, इस टर्म को इस्तेमाल करना, ऑल आई ऑन पाकिस्तान, लेकिन जो हरकतें वो कर रहा है, आपको लगता है कि वो इस एम में कामयाब हो पाएगा? जो खुद ही देश सिविलियंस पर दूसरे देश के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, क्या आपको लगता है कि किसी तरह की सिंपैथी वो इंटरनेशनल स्टैंड पर ले पाएगा?
देखिए, एक्सपोज होने में थोड़ा वक्त लगता है। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहे हैं, जो कल उसने हरकतें की और आज उसने जो सस्पेक्टेड एक्सप्लोसिव इंडिया के अंदर भेजने की कोशिश करी, अब जैसे जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये चीज़ें उसकी एक्सपोज होंगी तो उसका समर्थन और भी कम हो जाएगा। उसकी सिर्फ कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी आर्मी को, अपनी कंट्री को किस बेसिस पे इकट्ठा रखूं, और वो उसका एग्जिस्टेंस का एक ही मूल सूत्र है, एंटी इंडिया। चाहे वो उसके पहले अपनी फैलाने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए उसने कश्मीर में जो प्रॉक्सीज भेजे, आज की डेट में उसको ये मौका मिला कि इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल्स का टारगेट की है, तो मैं इसके खिलाफ, इसकी ये मौका है, तो उनको अपनी साख बचाने का ये मौका दिख रहा है। ये बात सच है कि ना ही वो दूरगामी परिणाम इसके होंगे, वो सच में भयंकर होने वाले हैं और पाकिस्तान आर्मी को मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे कि हमेशा पिछले 50 साल में उसने खाई है। कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी यहां से इंडिया को नुकसान कर सकती है। जब युद्ध होता है नुकसान दोनों साइड का होगा। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। नुकसान जब युद्ध होता है तो दोनों साइड का होता है, लेकिन डिसाइसिव जो यहाँ पे फाइट होती है वो जीत उसी की होती है जो ताकतवर होता है और जो सच के साथ होता है। कमांडर भारद्वाज, यहाँ पर पाकिस्तान को अगर यहाँ केवल इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी मैच करनी है, वहाँ की सियासतदां को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है, मिलिट्री को अपनी घटती हुई पॉपुलैरिटी को बचाना है, तो वो पाकिस्तान की जनता को जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कर्ज के मारी हुई है, इतनी ज़्यादा वहाँ महंगाई और गरीबी से वो परेशान है, वो युद्ध की आग में भी झोंक देंगे। उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जो मिलिट्री एलीट है उसने हमेशा अपने आप को दूसरों के सामने पहले मॉडगेज किया ताकि अपनी उनकी जो कॉर्पोरेट एंटिटी है वो बची रहे, और वो उनकी जो जितनी भी, जैसे कि बताया गया है आपको, कि जितनी भी उनकी प्रिविलेजेस हैं वो इंटैक्ट रहें। उनका यही मकसद रहा है, शुरू से यही मकसद रहा है, और इसी के लिए उन्होंने पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है, पाकिस्तान की आवाम को एक्सप्लॉइट किया है, पाकिस्तानी स्टेट को एक्सप्लॉइट किया है। तो पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो एक, मैं तो कहूँगा, मर्सनरी आर्मी है जिसने कि हमेशा से अपने मुल्क को इस्तेमाल किया है। आज भी वो यही कर रही है। उसने जब अटैक किया इंडिया पे, ये सोच के शायद अटैक नहीं किया था कि इंडिया का ऐसा रिस्पांस होगा। उसने सोचा था शायद इंडिया का बहुत ही लिमिटेड रिस्पांस होगा, पर जब इंडिया ने वैसा रिस्पांस किया तब अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो ऐसे छुटपुट अटैक्स करके वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, पर वो ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाएंगे क्योंकि इंडिया का रिस्पांस इससे भी ज़्यादा भयानक होगा आगे का रिस्पांस। क्योंकि इंडियन जो मिलिट्री प्लानर्स हैं उन्होंने इस एस्केलेशन लैडर को पूरा स्टडी किया है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से रिस्पांस करेगा तो हमारा रिस्पांस क्या होगा उसके बाद। तो ये पूरी मिलिट्री प्लानिंग के साथ हमने, मोदी जी ने और हमारे तमाम एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने ये प्लान करके वॉर करी है। ये सिर्फ रिटेलिएटरी अटैक्स, सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन नहीं था कि पाकिस्तान ने अटैक किया और हफ्ते में उसके बाद हमने अटैक कर दिया। इसकी प्लानिंग हमने काफ़ी हद तक पहले से हमारे वॉर रूम्स में होती रही है, ये प्लानिंग कि अगर पाकिस्तान ऐसे बिहेव करता है तो इस वक्त हम कैसे बिहेव करेंगे और उसका जवाब हम कैसे देंगे। अब पाकिस्तान अगर एस्केलेट करना चाहता है तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम एस्केलेशन डोमिनेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर हम 50 स्टेप्स एस्केलेशन लैडर के चढ़ सकते हैं तो पाकिस्तान शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान को यह हार का सामना करना एकदम इनएविटेबल लगता है कि पाकिस्तान तो शायद इसकी हार अब होनी ही है, क्योंकि आगे तक उसके पास सस्टेन करने की एबिलिटी नहीं है इस वॉर को। अगर आप देखें तो यही, अगर आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है, उनका भी यही बयान आया है कि इस वॉर को अब रोकिए, अब आगे मत बढ़ाइए। उन्होंने जो टिट फॉर टैट करना था वो ख़त्म हो गया है, अब इस वॉर को रोकिए। कहने का मकसद ये है कि वो उनको शायद ये मालूम है कि भारत अब इस तरीके से अगर पाकिस्तान बिहेव करता रहा तो भारत नहीं रुकेगा और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को। और इसी के चलते अब ट्रंप को लग रहा है कि ये वॉर रुके, इससे पहले कि और नुकसान हो और भयानक इसका अटैक भारत करता रहे